एक दफा का जिक्र है, सब सहारा नामी गांव में मीठा और बिट्टू दो भाई अपनी बीवी के साथ रहते थे। बिट्टू ने गांव में एक पान की दुकान बनाई हुई थी जो खूब चलती थी। गांव का ठाकुर भी बिट्टू का पान बहुत शौक से खाता था। बिट्टू अपनी बीवी छम्मो के साथ साफ सुथरे घर में रहता था, जबकि दूसरी तरफ मीठा अपनी बीवी नसीबों के साथ टूटे फूटे घर में रहता था। बेगम, हमारी भी क्या जिंदगी है, इस टूटे फूटे घर में रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो मोटा बिट्टू मेरा छोटा भाई साफ सुथरे घर में रहता है और इसकी पान की दुकान भी खूब चलती है। मुझे तो इससे बहुत जेलसी महसूस होती है। मीठे, मुझे तेरी इन बातों पे बहुत गुस्सा आता है। काम धंधा तो कोई करता नहीं है, हर वक्त शार्टकट के चक्कर में लगा रहता है। मीठे, कोई काम धंधा कर। मीठे को नसीबों की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो एक मंसूबा बनाता है, क्यों ना मैं मंडी से जाकर एक बकरी का बच्चा लाऊं और इसे पाल कर बड़ा करूं और उसे अच्छे दामों में बेचकर पैसे कमाऊं। मीठा फिर घर से निकलता है और बकरा मंडी आ जाता है, जहां मुख्तलिफ नस्ल के बकरे होते हैं। अचानक मीठे की नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ती है और वो वहाँ पर आ जाता है। हाँ अंकल, कितने का बेच रहे हो ये बकरी का बच्चा? बेटा, ये बहुत आला नस्ल की बकरी का बच्चा है। अगर तू इसे पाल कर बेचेगा तो तुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। ओ बाबा जी, इसकी ज्यादा तारीफ करना बंद कर और इसका दाम बता। बेटा, मैं तुझसे एक ही बात करूँगा, ज्यादा बहस करने का मेरा मूड नहीं है। मैं तुझे 2000 रुपए का दे दूंगा। मीठे को ये रेट अच्छा लगता है और वो उससे बकरी का बच्चा खरीद लेता है और फिर घर आ जाता है। देख बेगम, मैंने एक अच्छा कारोबार करने का मंसूबा बना लिया है। मैं इस बच्चे को बड़ा करके बेचूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। मीठे, काम तो ये अच्छा है, पर तू फिर भी बिट्टू की बराबरी नहीं कर पाएगा। और मेरी प्यारी बेगम, तू मेरे शातिर दिमाग का कमाल देखती रह। मैं इस कारोबार को तरक्कियों की बुलंदियों तक ले जाऊंगा और मोटे बिट्टू से उसकी दुकान भी हड़प करके उसे रोड पर ले आऊंगा। फिर अगला दिन होता है। मीठा अपने दोस्त कम्मू के साथ बिट्टू की दुकान पर नजर रखकर बैठ जाता है और कम्मू के साथ बिट्टू को बदनाम करने का मंसूबा बनाता है। मीठे, मैं क्या कहता हूँ, तू एक काम कर, बिट्टू के पान में लाल मिर्च डाल दे। इस तरह सब उससे पान खाना छोड़ देंगे और आखिर वो तंग आकर खुद ही दुकान छोड़ देगा। नहीं कम्मू मेरे दोस्त, इस छोटे नुकसान से बिट्टू कभी अपनी दुकान नहीं छोड़ेगा। हमें कोई ऐसा वार करना चाहिए जो इसकी ईमानदारी को तहस नहस करके रख दे। मीठे, मेरे जहन में तो ऐसा कोई प्लान नहीं आ रहा। तू एक काम कर, नसीबो भाभी से मशवरा कर, उनका दिमाग ऐसी चीजों के लिए बहुत चलता है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, तूने ये बात तो बिल्कुल ठीक की है। मैं जाता हूँ और अपनी बेगम से इस बारे में मशवरा करता हूँ। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और घर आ जाता है। नसीबो बकरी के बच्चे को चारा खिला रही होती है। मीठे, देख मैं तेरी बकरी के बच्चे की कैसे खिदमतें कर रही हूँ। बेगम, ये सब छोड़, बकरी का बच्चा तो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। मुझे कोई ऐसी तरकीब बता जिससे मैं रातों रात में बिट्टू की दुकान अपने कब्जे में ले लूँ। अरे मीठे, मेरे होते हुए तू किस बात की फिक्र करता है? मेरे पास एक बहुत जबरदस्त तरकीब है, मगर उसके लिए तुझे बिट्टू का भरोसा जीतना पड़ेगा। बेगम, पहेलियाँ क्यों बुझवा रही है? जल्दी से वो तरकीब बता। मीठे, मेरी जान के टोटे, तू एक काम कर, तू बिट्टू के पान में मक्खी डाल दे। इस तरह वो खूब बदनाम हो जाएगा कि वो मक्खी वाला पान बेचता है। मीठे को नसीबों की ये बात बहुत पसंद आती है। फिर अगला दिन होता है। मीठा बिट्टू की दुकान पर आता है। मीठे मेरे भाई, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई काम धंधा नहीं है, जिसकी वजह से तेरी भाभी भी मुझे हर वक्त ताने देती रहती है। मीठे भाई, आप परेशान मत हो। आप ऐसा करें, मेरे साथ मिलकर दुकान संभालें। इस तरह आपको भाभी के ताने भी नहीं मिलेंगे और मैं आपको काम करने के पैसे भी दूंगा। पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, ग्राहकों को साफ सुथरा पान बना के देना है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, तू फिक्र ही ना कर, मैं ऐसा साफ सुथरा पान बनाऊंगा कि लोग तारीफ करते करते नहीं
थकेंगे। इस तरह बिट्टू मीठे को काम पर रख लेता है और मीठा कुछ दिन ईमानदारी का झूठा दिखावा करता है। एक दिन मीठा और बिट्टू दुकान पर खड़े होते हैं। मीठे भाई, मैं कुछ सामान घर देकर आ रहा हूँ, तब तक आप दुकान का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गांव का ठाकुर पान खाने आता है। लड़के, तुम इस दुकान पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले तो इस दुकान पर कभी नहीं देखा। बिट्टू कहाँ है? ठाकुर साहब, बिट्टू घर तक गया है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। वो बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बिट्टू आ जाता है। शुक्र है बिट्टू तुम आ गए। अब जल्दी से मुझे अपने हाथ का बना हुआ मजेदार पान खिलाओ। फिर बिट्टू पान बनाने लग जाता है और मीठा मौका देखकर इस पान में मक्खी डाल देता है। बिट्टू ठाकुर को पान देता है तो ठाकुर की नजर पान में गिरी मक्खी पर पड़ती है, जिसकी वजह से ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है। बिट्टू, ये क्या? तुम्हारे पान में तो मक्खी है। मैं तो ये सोचकर हमेशा तुम्हारी दुकान पर आता था कि तुम साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते होगे। मीठा तो इसी मौके की तलाश में था। वो फौरन बोल पड़ता है, ठाकुर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तो ये बात बताते हुए बहुत शर्म आती है कि और ग्राहक भी इसकी शिकायत करते हैं कि बिट्टू साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता। नहीं ठाकुर साहब, मैं हमेशा साफ सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं इस बात की कसम खाता हूँ। बिट्टू, तुम झूठे हो। तुमने मुझे मक्खी वाला पान बना कर दिया है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। आज से ये दुकान मीठा संभालेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। बिट्टू मायूस होकर वहाँ से चला जाता है, जबकि मीठा वहाँ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। ठाकुर साहब, आपका मुझ पर एतबार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर मीठे की बात सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मीठे का दोस्त कम्मू वहाँ पर आता है। वाह मीठे, तूने तो कमाल कर दिया। तूने आखिर बिट्टू से दुकान हथिया ही ली। मीठे, अब मुझे भी अपनी दुकान पर काम दे ताकि मैं भी पैसे कमा सकूं। मीठा कम्मू को दुकान पर खड़ा कर लेता है। मीठे, तूने मुझे काम तो दे दिया है, पर मेरी मजदूरी तो बता, मुझे कितनी देगा? अभी तूने काम शुरू किया नहीं और मजदूरी की फिक्र पड़ गई। रात होने दे, फिर तेरे साथ मजदूरी तय करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू परेशान हालत में घर पहुँचता है और अपनी बीवी छम्मो को सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर वो परेशान हो जाती है। हाय बिट्टू, ये तो बहुत बुरा हुआ। मीठे भाई ने तो हमसे सब कुछ छीन लिया। अब हम क्या करेंगे? बेगम, मैं खुद भी परेशान हूँ कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ इस तरह की ज्यादती करेगा। खैर बेगम, आप परेशान मत हो। अल्लाह मालिक है, वो हमारे लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर निकालेगा। फिर शाम होती है। कम्मू मीठे से अपनी मजदूरी मांगता है। कम्मू, तू तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। तू मजदूरी तो इस तरह रौब से मांग रहा है जैसे तू इस दुकान का मालिक है। अपनी औकात में रह। तू सिर्फ एक नौकर है और बार बार मजदूरी मांगी तो मैं तुझे दुकान से भगा दूंगा। मीठे, तू तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। दुकान मिलते ही तूने अपनी आंखें मत्थे पर रख ली। तेरा ये रवैया मीठे तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तू मेरा पुत्र, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल निकल यहाँ से। कम्मू गुस्से में चला जाता है और मीठे से इंतकाम लेने का फैसला करता है। कम्मू बिट्टू के घर आ जाता है। कम्मू, क्या बात है? तुम इतनी हड़बड़ाहट में यहाँ क्या लेने आए हो? बिट्टू, मैंने तुम्हें एक सच बताना था। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ये सब मीठे की साजिश थी और मक्खी वाला मंसूबा तुम्हारी भाभी नसीबों ने बनाया था। कम्मू की ये बातें सुनकर छम्मो और बिट्टू हैरान हो जाते हैं। कम्मू, ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब मीठे भाई की मुझसे दुकान लेने की चाल थी। अब मैं मीठे भाई से अपनी दुकान कैसे वापस लूंगा? लोग तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। बिट्टू, मीठा वाकई एक नंबर का फ्रॉडिया है। उसने मुझे भी धोखा दिया है, पर मेरे पास एक ऐसा मंसूबा है कि हम मीठे से जरूर इंतकाम लेंगे। कम्मू, तुम्हारे पास क्या मंसूबा है? जल्दी बताओ। फिर कम्मू सारी तरकीब बिट्टू और छम्मो को तफसील से समझा
समझाता है। छम्मो और बिट्टू को कम्मू का ये प्लान बहुत पसंद आता है। कम्मू, पर इसके लिए तो बिट्टू को अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ेगा, जिससे मीठे भाई को जरा भी शक न हो। बेगम, मैं करूँगा ये सब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी सच्चाई लोगों के सामने ले आने में कामयाब हो जाऊंगा। फिर अगला दिन होता है। मीठा और नसीबो बैठे होते हैं। उनका बकरी का बच्चा अब बड़ा हो चुका था, मगर वो थोड़ा बीमार रहता था। मीठे, ये बकरी का बच्चा तो बड़ा हो गया है, लेकिन जिस तरह ये बीमार रहता है मुझे नहीं लगता कि इसके अच्छे दाम मिल पाएंगे। और मोटी नाक वाली औरत, अगर तुझे आराम से फुर्सत मिलती तो इसका ख्याल रखती और ये कभी ऐसे कमजोर न होता। आज से तू इसका अच्छे से ध्यान रख और इसे किसी भी तरह सेहतमंद कर, ताकि मैं इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकूं। ठीक है मीठे, मैं इसका आज से ही बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और दिनों दिनों में इसको सेहतमंद और चाको बंद कर दूंगी। ठीक है बेगम, अब मैं दुकान पर जा रहा हूँ। ग्राहक मेरा शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे। फिर मीठा घर से निकलता है और दुकान पर आ जाता है। तभी कम्मू आता है। उसने अपने हाथ में एक मक्खी छुपाई हुई थी। इतने में गांव का ठाकुर पान खाने पहुंच जाता है, जबकि बिट्टू भेष बदलकर एक अजनबी बुजुर्ग की तरह दुकान पर आ जाता है। बेटा, इस दुकान पर एक लड़का बिट्टू होता था। सुना है वो गड्ढे पान बनाता था, जिसकी वजह से उसे दुकान से निकाल दिया था। हाँ बाबा जी, आप ठीक फरमा रहे हैं। वो गंदे मंदे हाथों से मक्खी से भरे हुए पान लोगों को खिलाता था। बिट्टू मीठे को बातों में लगाए रखता है और कम्मू जल्दी से मक्खी पान में डाल देता है। फिर मीठा वो पान ठाकुर को देता है। ठाकुर की नजर फिर पान में पड़ी मक्खी पर पड़ती है। ये देखकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है। मीठे, ये क्या? इस पान में तो मक्खी है। तू भी बिट्टू की तरह निकला, मतलब तू भी लोगों को गंदा पान खिलाता है। नहीं ठाकुर साहब, मैंने तो साफ सुथरा पान बनाया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें मक्खी कहाँ से आ गई। बिट्टू जल्दी से अपनी सफेद दाढ़ी उतार देता है। ठाकुर साहब, मैं तो साफ सुथरे पान बनाता था, मगर इस मीठे ने उस पान में मक्खी डालकर मुझे बदनाम करके दुकान से निकलवा दिया। जी ठाकुर साहब, ये उस दिन मीठे ने ही मुझे पान में मक्खी डालने का कहा था, ताकि ये बिट्टू की दुकान हड़प कर सके। ठाकुर ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है। मीठे, ये तूने इस मासूम बिट्टू के साथ अच्छा नहीं किया। अब तुझे सजा के तौर पर बिट्टू को 30,000 रुपए देने होंगे, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं 30,000 रुपए देता हूँ। मैंने एक बकरा पाला हुआ है, उसे बेचकर पैसे देता हूँ, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करना। चल मीठे, हमारे साथ चल और उस बकरी को बेचकर बिट्टू को 30,000 रुपए दे। फिर वो वहाँ से चलते हैं और जब वो घर पहुँचते हैं तो मीठा देखकर सकते में आ जाता है। उसका बकरा मरा हुआ होता है। ओ मोटी नाक वाली औरत, तेरी लापरवाही ने मेरा बकरा ही मार दिया। मीठे, मैंने तो बकरी के बच्चे का बहुत ख्याल रखा था, पर तू खराब नस्ल का बच्चा लेके आया था। मीठे भाई, देख लो, आपने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन आज आपके साथ बुरा हो गया। मुलाजिम वो मीठे और उसकी बीवी दोनों को पुलिस के हवाले करो। इन दोनों ने ही बिट्टू को बदनाम करने का मंसूबा बनाया था। फिर वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर बिट्टू पर से बदनामी का धब्बा हट जाता है और लोग फिर से बिट्टू से पान खाना शुरू कर देते हैं।